खुशामदीद कहते हैं आपको एक ऐसे लेसन में कि जहाँ पर हम दोबारा ऐसे सवालात जो है वो हल करेंगे कि जहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके ग्राफ्स दिए हुए होंगे और हम जो है वो उन फंक्शंस को मालूम करने की कोशिश करेंगे ग्राफ्स को देखकर। ठीक है, तो चलें, जो सवाल हमारे सामने है, जो ग्राफ हमारे सामने है, उसका जो है फंक्शन मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब आप चाहें तो खुद पहले सोच सकते हैं कि ये मसलन ये साइन कर्व है या ये कॉस कोसाइन फंक्शन है कि जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। सबसे आसान तरीका जो है इसको मालूम करने का, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो ये कि सबसे पहले ये सवाल करें कि साइन ज़ीरो जो है वो क्या होता है। ठीक है, हम अपना छोटा सा एक ब्लैक बोर्ड जो है वो यहाँ पे ले आते हैं ताकि हम आपको लिख के भी दिखाते रहें। तो सबसे पहले सवाल करें अपने आप से कि साइन ऑफ ज़ीरो क्या चीज़ है। साइन ऑफ ज़ीरो जो है वो हमें मालूम है कि वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो आप कैलकुलेटर पे जो है इसको चेक करके देख सकते हैं। इसी तरह से कोसाइन ऑफ ज़ीरो जो है वो क्या है। कोसाइन ऑफ ज़ीरो जो है वो हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा। कोसाइन ऑफ ज़ीरो जो है वो वन के बराबर है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये चीज़ याद होगी। साइन ज़ीरो ज़ीरो, कोसाइन ज़ीरो वन। ठीक है, ये जो है ज़ीरो के ऊपर जब एक्स ज़ीरो है तो ये जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है, इसकी वैल्यू 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, तो इससे हमें कम से कम ये तो पता चल गया कि ये साइन फंक्शन नहीं, और जो है कोसाइन हो सकता है, लेकिन ये कि अभी आप हो सकता है कि ये सोचें कि कोसाइन ऑफ ज़ीरो जो है वो तो वन होता है, ये तो 1.5 है। आ, ये 1.5 उस सूरत में हो सकता है कि हमारा जो फंक्शन है वो हो सकता है कि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कोई कोफिशिएंट हो उसका। अम, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको याद है कि एक एम्पलीट्यूड जो है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं कोसाइन के फंक्शन को। तो ये ए जो है हमारे इस ग्राफ में या इस फंक्शन के अंदर वो क्या है, वो इसकी लेंथ अगर आपको याद हो एक्स से ऊपर जितना ही जा रहा है या एक्स एक्सिस से जितना नीचे जा रहा है, तो ये कितना ऊपर जा रहा है, ये 1.5 जो है ये ऊपर जा रहा है। इसी तरह से कितना नीचे आ रहा है, 1.5 नीचे आ रहा है। तो हमारा ए जो है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं वो 1.5, या अगर आप इसको रेशो के फॉर्म में लिखें तो 3/2, और ये कॉस ऑफ समथिंग। ठीक है, अब ये समथिंग जो है कॉस की जो टर्म है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो हम उसके लिए हमें पीरियड मालूम करना होता है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, ये 2 पाई/p टाइम्स एक्स होता है। तो अब हमें जो है वो p मालूम करना है। अगर p पता चल जाए तो वो यहाँ पे रख के हम इस फंक्शन की जो है वो को मालूम कर लेंगे। तो पीरियड कैसे मालूम करते हैं, पीरियड के लिए हम ये देखते हैं कि एक साइकिल जो है वो मुकम्मल होने के लिए कितने रेडियंस ले रही है। ये आप ये देखिए, हमने एक पीरियड आपको दिखा दिया। इसके लिए हमने एक जो पीक है उससे दोबारा दूसरी पीक जो उसके बिल्कुल बराबर है वहाँ तक आए, और हम आपको ये कह रहे हैं कि ये कि एक साइकिल हो जाएगी, क्योंकि ये इसके बाद दोबारा से इसको दोहराना शुरू कर देगा इसी इसी शक्ल को। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पीरियड को किसी और पॉइंट से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी दो करीब जो पीक्स हैं उनसे भी, जो चोटियां हैं, इसी तरह से दो जो नीचे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उस वो जो दो हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी पीरियड होता है। तो अब हमें जो है एम्पलीट्यूड भी पता चल गया और हमें पीरियड भी पता चल गया। तो हमें 3/2 जो है वो एम्पलीट्यूड हो गया, और कोसाइन और 2 पाई पी जो है वो हमने 4 पाई निकाला है। ठीक है, तो हम 4 पाई लिख लेते हैं यहाँ पर, टाइम्स एक्स हो गया। अब इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 कॉस 1/2 एक्स, और ये हमारा फंक्शन हो गया कि जो यहाँ पर ड्रॉ हुआ हुआ है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर लें, और अगर जैसे हम करते हैं वो ये कि हम जो है इसको हर दफ़ा जो है वो इसके बारे में सोच के और इसको डिराइव कर लेते हैं, तो इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं होती। और वो किस तरह से हम इसको दोबारा से जो है डिराइव करते हैं वो ये कि ये जो है x का जो कोफिशिएंट है वो दरअसल हमें ये बताता है कि कितनी साइकिल्स जो हैं वो ये फंक्शन जो है वो मुकम्मल कर रहा है 2 पाई डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है इसको याद करने का। मसलन अब आप इसको साइकिल को देखें, अगर इस पीक से लेकर और ये 2 पाई तक अगर हम आएँ तो ये कितना है, मसलन ये एक साइकिल है या एक से ज़्यादा है। हमारे इस ग्राफ की उसमें ये सिर्फ आधी साइकिल है, तो इसलिए हम 3/2 कॉस और कितनी
साइकिल्स हमने यहाँ पे देखी 2 पाई के अंदर, हाफ और हाफ एक्स। तो इस तरह से हम याद रखते हैं कि ये जो है हमें एक्स का जो कोफिशिएंट है कॉस के बाद वो किस तरह से मालूम करना है। तो हम ये देखते हैं कि कितनी साइकिल्स जो हैं वो 2 पाई रेडियंस के अंदर मुकम्मल हो रही हैं किसी एक सवाल के अंदर। चलें एक और ग्राफ देखते हैं। और यहाँ पर अपना जो हमने अभी ये चीज़ याद रखने वाली जो है वो हमने इस्तेमाल की थी, वो यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड इसका बहुत सामने नज़र आ रहा है कि ये 1 है, क्यों एक ऊपर जा रहा है, इसी तरह से 1 नीचे ही आ रहा है ये ग्राफ जो है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा वो हमने आसानी के साथ मालूम कर लिया, ये हो गया 1 के बराबर। अच्छा, अब देखते हैं कि ये साइन या कोसाइन है। उसके लिए हमने आपसे कहा था कि सिर्फ x इक्वल टू 0 के ऊपर देखें। हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने शिफ्टिंग जो है वो अभी तक क्योंकि नहीं सीखी है या नहीं हमने उसको डिस्कस किया, इसलिए हम ऐसे फंक्शंस नहीं देख रहे हैं कि जो शिफ्ट हुए हुए हों। मसलन ये कि ये जो है सिर्फ हम ये देखते हैं, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये शिफ्ट नहीं हुआ हुआ, तो साइन 0 0 होता है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है ये इसमें साइन होगा। क्योंकि हो सकता है कि जो लोग शिफ्टिंग जानते हैं वही कहें कि ये एक शिफ्टेड कॉस फंक्शन भी तो हो सकता है, तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो हम ये यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये शिफ्टेड नहीं है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये 2 पाई रेडियंस के अंदर कितनी साइकिलें मुकम्मल कर रहा है, ताकि हम जो है वो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो मालूम कर सकें। ये देखें, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये हो गई एक साइकिल पाई/2 के अंदर, फिर ये 2 साइकिलें हो गई पाई के अंदर। अब सिर्फ पाई रेडियंस के अंदर इसने 2 साइकिल्स किए हैं। क्योंकि हमारे पास 2 पाई तक नहीं हमने ये ड्रॉ किया हुआ, तो हम ये आसानी के साथ ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर पाई में 2 साइकिल्स हैं तो 2 पाई में 4 होंगी, या हम -पाई से और पाई तक हमें मालूम है कि 4 पाई है, तो हम ये एक साइकिल हो गई, ये 2 साइकिलें हो गई, ये 3 साइकिल और ये 4 साइकिल्स। तो 2 पाई रेडियंस या 2 पाई डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर अगर देखें तो 4 साइकिल्स जो है ये मुकम्मल कर रहा है, इसलिए एक्स के साथ हमने 4 लिख दिया। अब हमारा फंक्शन जो है वो एम्पलीट्यूड जो 1 है टाइम साइन और 4x हो गया साइन के बाद, क्योंकि ये 4 साइकिल्स मुकम्मल करता है 2 पाई रेडियंस के अंदर। ठीक है, और बिल्कुल जो है इसको आप यानी कोशिश ना करें कि जो हमने आपसे कहा है बस उसको जो है वो याद कर लें और आइंदा से उसको सोचें इसके बारे में। और जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था 2 पाई/p वाला, उसको भी देखें और फिर देखें कि वो 2 पाई/p जो है वो क्यों जो है वो इस तरह से उसको सोचा जा सकता है कि ये जो है ये साइकिल्स हैं या साइकिल्स की तादाद है कि जो 2 पाई रेडियंस के अंदर मुकम्मल हो जाती। और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और आपको यानी आप 20 साल के बाद भी इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख सकेंगे बगैर बगैर जो है उसको याद किए हुए। चलें, एक सवाल और हल कर लेते हैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा वो हाफ है 0.5। दूसरा जो है तो एम्पलीट्यूड हम लिख लेते हैं, एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा वो 0.5 या 1/2 के बराबर है। अब ये देख लेते हैं कि ये कितनी साइकिल्स जो है ये मुकम्मल कर रहा है 2 पाई रेडियंस के अंदर। अगर आप देखें तो ये 2 पाई रेडियंस के अंदर सिर्फ आधी साइकिल ही मुकम्मल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरी साइकिल तो उस वक्त होगी जब ये पूरा ऊपर का और नीचे का दोनों उसमें शामिल हो। तो ये पूरी साइकिल जो है वो 0 से 4 पाई तक की है, तो 2 पाई तक इसने सिर्फ आधी साइकिल मुकम्मल की, इसलिए एक्स का जो कोफिशिएंट हो गया वो 1/2 हो गया। या आप कहें पीरियड जो है वो 4 पाई हो गया, इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसने 4 पाई रेडियंस लिए। तो हम अपने फार्मूले में पी की वैल्यू निकाल के जो है उस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये साइन है या कॉस है। हमें मालूम है कि ये एक्स 0 के ऊपर 0 है, इसलिए ये साइन फंक्शन होना चाहिए। एक मसलन इसमें शिफ्टिंग नहीं है, नॉन शिफ्टेड एक फंक्शन है, इसलिए साइन हो गया। तो एम्पलीट्यूड हो गया हाफ साइन और हाफ ऑफ एक्स करके भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने आधी साइकिल मुकम्मल की है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाफ साइकिल इसने मुकम्मल की 2 पाई के अंदर, तो हाफ एक्स करके भी लिख सकते हैं बराह रास्त, या हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने पी की वैल्यू जो है वो 4 पाई निकाल ली है, जो पूरी एक साइकिल जितने उसमें मुकम्मल होती है उसके बराबर है। तो 2 पाई/p हो गया 2 पाई/4 पाई, और ये हाफ के बराबर हो गया। ये वही हाफ है कि जो हम पहले ही आपको निकाल के दे चुके हैं। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आने लगा होगा कि अगर ग्राफ दिए हुए हों तो किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है कैलकुलेट करते हैं। जाइए जाके मज़े कीजिए।